तो दोस्तों हाल ही में इजरायली एयरफोर्स और रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों के बीच में सीरिया के एयर स्पेस के अंदर एक तरीके का कंपटीशन चल रहा है, मतलब कौन किसको मात दे सके। पर जब से सीरिया के अंदर रशिया के द्वारा S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के तैनाती किया गया और उसके साथ S-400 के रडार सिस्टमों को तैनात करते हुए से S-300 मिसाइल के साथ जोड़ा गया है, तब से इजराइल के एयरफोर्स की चिंता काफी गुना बढ़ गया, क्योंकि S-400 में इस्तेमाल होने वाला रडार इतना ताकतवर है कि कई सौ किलोमीटर दूर से ये इजरायली एयरक्राफ्टों को देख सकता है। दावा तो ये भी है कि इन रडारों के द्वारा F-35 को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। और ऐसे में जहाँ पे इजराइल के मन में एक चिंता है, तो वहीं पे इजराइल के द्वारा एक ऐसा ऑल्टरनेटिव तरीका ढूंढ निकाला गया है जो रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों में इस्तेमाल होने वाले रडारों को चकमा दे सके, या फिर बोले तो बाईपास करके इजरायली एयरफोर्स के एयर स्ट्राइकों को अंजाम देने का क्षमता प्रदान कर सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इजरायली एयरफोर्स के यही नया टैक्टिक्स के बारे में और कैसे इजराइल S-400 को काउंटर करने के लिए अपना तैयारी कर रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में इजरायली एयरफोर्स की तरफ से जानकारी दिया गया है कि एयरफोर्स ने एक ऐसा ऑल्टरनेटिव नया तरीका ढूंढ निकाला है जो एक तरीके से उतना भी नया नहीं है, पर एक इफेक्टिव तरीका है जो रशिया के S-400 सिस्टमों में इस्तेमाल होने वाले रडारों को बाईपास कर सके। दोस्तों ऐसे ऑल्टरनेटिव तरीके ढूंढने के नौबत इजराइल को इसलिए पड़ा क्योंकि हाल ही में रशिया के द्वारा सीरिया को S-300 एयर डिफेंस सिस्टमों का सप्लाई किया गया और साथ में इसे एक यूनिफाइड स्काई कंट्रोल नेटवर्क के साथ जोड़ा गया है, जो कि इन सिस्टमों को S-400 से मिलने वाले डेटा के साथ भी ऑपरेट करने लायक बनाता है। और इसके बाद रशिया की तरफ से पूरा विश्वास के साथ ये कहा गया कि अब सीरिया अवैध हो गया है, मतलब इसे और इजरायली एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के द्वारा भेदा नहीं जा सकता है। पर वास्तविकता ये दर्शाता है कि इजरायली एयरफोर्स ने दुनिया के सबसे लंबे दूरी तक मार करने वाला एक दुनिया के एडवांस तरीन एयर डिफेंस सिस्टमों को धोखा देने का एक तरीका ढूंढ निकाला है। इजरायली एयरफोर्स के एक्सपर्ट जानते हैं कि सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम तब इजरायली एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के ऊपर हमला कर सकता है जब इजरायली एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट सीरिया के हवाई क्षेत्र के अंदर प्रवेश करे, और इस वजह से ज्यादातर इजराइल के द्वारा सीरिया के ऊपर किए गए एयर स्ट्राइक लेबनान के एयर स्पेस में से ही किया जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक अब तक इजरायली एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों ने लेबनान के एयर स्पेस के अंदर रह के ही क्रूज मिसाइलों के द्वारा सीरिया के ग्राउंड ठिकानों को तबाह करता था। पर बीते 8 घटनाओं में इजराइल के द्वारा सीरिया के अंदर प्रवेश करते हुए सीरियाई एयर स्पेस को वायलेट किया गया और सीरिया के अंदर ग्राउंड ठिकानों को तबाह किया गया, जिसमें इजराइल के इन एयरक्राफ्टों को सीरिया के एयर डिफेंस फोर्सेस के द्वारा डिटेक्ट करना भी संभव नहीं हो पाया। और दोस्तों ये घटना सीरिया के पूरा का पूरा एयर स्पेस के ऊपर नहीं बल्कि कुछ लिमिटेड एरिया में ही संभव हो पाया है। रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल के द्वारा ऐसे जगह को चुना गया जो सीरिया के अंदर तैनात S-400 और S-300 के रडार कवरेज के बाहर है, या फिर जहां पे रडार सही तरीके से टारगेटों को देख नहीं पा रहा है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली एयरफोर्स के F-16 एयरक्राफ्ट और पॉसिबली F-35 एयरक्राफ्ट ने हाल ही में सीरिया के दक्षिणी क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र में कुछ एयर स्ट्राइकों को अंजाम दिया। और दोस्तों इस सक्सेस के पीछे खाली इजरायली एयरफोर्स का हाथ नहीं है, बल्कि इस एरिया के भौगोलिक कंडीशन का भी हाथ है। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पहाड़ी एरिया और भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है कि यहाँ पे तैनात S-400 और S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के रडार 800 मीटर के नीचे में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट या फिर एरोडायनामिक टारगेटों को ट्रैक नहीं कर सकता। इवन अगर एयरक्राफ्ट 1000 मीटर के ऊंचाई से भी उड़ान भरता है तो इस क्षेत्र में इन रडारों के द्वारा एयरक्राफ्टों को 40 से 100 किलोमीटर के रेंज में ही डिटेक्ट करना संभव है। मतलब जब तक इन एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट किया जाता है तब तक ये लॉन्च किए जाने वाले मिसाइल या फिर बॉम्ब के रेंज तक आ जाता है। दोस्तों अगर एक बार हम मान भी ले कि इजरायली एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट 1000 मीटर के ऊंचाई में उड़ते हुए इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करता है, तब भी ये अगर 100 किलोमीटर के डिस्टेंस तक पहुंच सकता है तो इजराइल के क्रूज मिसाइल और इजराइल के स्पाइस 1000 जैसे बॉम्ब 100 किलोमीटर के रेंज से ग्राउंड ठिकाने को तबाह करने में सक्षम है। पर दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये भी है कि लंबे दूरी तक एयरक्राफ्टों को इतना कम ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करने के लिए भी महारत पायलटों का आवश्यकता है। इजरायली एयरफोर्स के पायलटों के पास इतना अधिक महारत है कि इतने लंबे दूरी तक इतने कम ऊंचाई से उड़ान भरने में ये पायलट सक्षम है। दूसरी तरफ इतने कम ऊंचाई से मिसाइलों को दागना भी काफी मुश्किल होता है, जबकि स्पाइस 1000 जैसे बॉम्ब 1 किलोमीटर के ऊंचाई से दागने पर शायद ही इतने लंबे रेंज तक पहुंच सके। तो इजरायली एयरफोर्स के पायलटों के एक्सपीरियंस और इजराइल के द्वारा बीते कई सालों से किए जाने वाले ऑपरेशनों के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया है जिसे अब काउंटर करने के लिए भी सीरिया और रशिया को काफी सोच विचार करना पड़ रहा है। दोस्तों माना जा रहा है कि ऐसे ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए सबसे पहले इजरायली और इजराइल के
सहयोगी देश खास करके अमेरिका के तरफ से इस क्षेत्र के एक ऐसे भौगोलिक मैप का तैयारी किया गया है जो ये दर्शा सके कि किस किस एरिया में S-400 और S-300 के रडार कार्यगर है और किस एरिया में इसके कवरेज इतना हद तक अधिक नहीं है या फिर इतना कमजोर है कि इसके अंदर से लूप होल को निकाला जा सके। पर यह भी काफी रिस्की होता है क्योंकि एस्टिमेशन और रियल कैलकुलेशन में काफी अंतर होता है और ऐसे में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जिस एरिया को लेके इजराइल ये सोच रहा है कि यहाँ पे S-400 के कवरेज नहीं होगा वो 100% एक्यूरेट होगा। इवन दोस्तों डर तो इसमें भी रहता है कि अगर जो एस्टिमेशन किया गया है वो फेल होता है तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान का कारण भी बन सकता है। पर फिर भी करेज दिखाते हुए इजरायली एयरफोर्स के पायलटों ने इस कारनामा को भी करके दिखाया। दोस्तों अब चलिए इजराइल और अमेरिका का और एक ज्वाइंट कारनामा के बारे में जानते हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में अमेरिका ने इजराइल से आयरन डोम जैसे बेहतरीन सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर बोले तो शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को खरीदा है और अब खबर मिल रहा है कि अमेरिका के द्वारा इसका फर्स्ट लाइव फायर डील को कंडक्ट किया गया। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी आर्मी के तरफ से आयरन डोम सिस्टम के पहला डिफेंस सिस्टम बैटरीज के द्वारा लाइव फायर टेस्ट को परीक्षण किया गया है जिसे IDDSA भी कहा जाता है। इस परीक्षण के बाद अमेरिकी आर्मी के तरफ से इसे लेके जानकारी भी दिया गया है और जानकारी के मुताबिक ये जो परीक्षण हुआ है ये असल में न्यू मैक्सिको में स्थित व्हाइट स्टैंड मिसाइल रेंज में हुआ था। लाइव फायर इवेंट के लिए अमेरिकी आर्मी के 343 एयर डिफेंस आर्टिलरी यूनिट के द्वारा 8 क्रूज मिसाइलों को एज ए टारगेट के रूप में इस्तेमाल किया गया। दोस्तों इस टेस्ट कंडक्ट करने के पीछे मिसाइलों के डेवलपर मतलब राफेल डिफेंस सिस्टम और IAI एल्विड जैसे कंपनियों का भी हिस्सा था जिनके द्वारा टेस्ट को मॉनिटर भी किया गया और टेस्ट को कंडक्ट करने में मदद भी प्रोवाइड किया गया। दोस्तों इस टेस्ट के बाद इजराइल के तरफ से भी इसे लेके बयान जारी किया गया और ऐसे बयान के मुताबिक इस टेस्ट में इजरायली मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन राफेल और अमेरिकी आर्मी का भागीदारी था। दोस्तों अमेरिका के तरफ से इजराइल के बनाए हुए इन एयर डिफेंस सिस्टमों को अपने फिक्स्ड और सेमी फिक्स्ड लोकेशनों के प्रोटेक्शन के लिए खरीदा गया है जिनमें क्रूज मिसाइल के अगेंस्ट प्रोटेक्शन से शुरू करके ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के अनमैन एरियल सिस्टम और मोटार के खिलाफ भी डिफेंस तक शामिल है। दोस्तों इजराइल के आयरन डोम सिस्टमों को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एयर डिफेंस सिस्टमों में गिना जाता है। इवन अगर देखा जाए तो इन सिस्टमों के पास इतना अधिक एक्सपीरियंस है कि इसके लेवल तक अब तक कोई भी एयर डिफेंस मिसाइल इस्तेमाल नहीं हुआ है। 2011 में इजराइल के द्वारा इन मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करने के एक महीने से पहले ही इजराइल ने इन मिसाइलों को रॉकेट के खिलाफ सक्सेसफुली इस्तेमाल किया और एक साल के अंदर इजराइल के द्वारा ऐसे कई सारे रॉकेटों को हवा में रोका गया। रिपोर्टों के मुताबिक एक साल के अंदर इजराइल ने इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए कम से कम 400 रॉकेटों को रोक चुका था। हाल ही में गाजा के साथ हुए इजराइल के झड़प के दरमियान भी इस मिसाइल ने ही एक ऐसा पॉजिटिव रोल निभाया जिसकी वजह से इजराइल के कई सारे शहर सुरक्षित रहा। दोस्तों आयरन डोम मिसाइल जो है इसे 90 से 95% सक्सेसफुल एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में देखा जाता है जो दुश्मन के शॉर्ट रेंज मिसाइल से शुरू करके क्रूज मिसाइल, अनमैन एरियल व्हीकल, रॉकेट, आर्टिलरी और मोटार्स को रोक सकता है। इजराइल के मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड के ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है जबकि इजराइल के पास मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के रूप में एरो 2, एरो 3, आयरन बीम, बराक 8 और डेविल स्लिंग जैसे सिस्टम भी शामिल है। रिपोर्टों के मुताबिक ये जो आयरन डोम सिस्टम है इसमें इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों के वजन करीबन 9 किलोग्राम है जबकि लंबाई करीबन 3 मीटर है और डायमीटर करीब 160 मिलीमीटर या फिर 3.6 इंच है। इसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल किया गया है जबकि इसका रफ्तार करीबन माक 2.2 है। रिपोर्टों के मुताबिक ऐसे मिसाइलों के हर एक बैटरी का कीमत करीबन $50 मिलियन है जबकि हर एक इंटरसेप्टर मिसाइलों का कीमत $1 लाख से लेके $1.5 लाख है। इजराइल के ये जो मिसाइल है ये करीब 70 किलोमीटर के रेंज में दुश्मनों के हर तरीके के हवाई खतरों को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता रखता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।